वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये स्नेक प्रिंस का ह्यूमन लव का पार्ट 10 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। क्यों हाँ, उन्हें लांजन को याद है उनकी मॉम भी जब उनसे प्रेगनेंट थी, मतलब हाँ जो लांजन ना हुआ हमको जिनसे जब प्रेगनेंट थी तभी उस पेट में से खुद ब खुद एक फल आके उनकी मॉम के हाथों में गिरा था और उन्होंने उसे कंज्यूम किया था। क्योंकि जो ज्योतिष था ना उसने पहले ही बोल दिया था कि आपका बड़ा बेटा तब तक ही नहीं मारेगा जब तक आपके ये बच्चा नहीं आ जाता है। और लंच टाइम को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम पे। और पर यहाँ पे अलग ही था क्योंकि जिस पेट के फ्रूट्स तोड़ने में तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो ऐसे तोड़ रहा था जैसे कि उसके लिए भाई हाथ का खेल है। रामजान मांझी हमें जो को जाके ये सारी बातें बताता है और रातों ही रात हुई जब वापस आता है और खा के वहाँ पर ना बहुत सारी मतलब बहुत वहाँ पर एक बड़ी मीटिंग बैठती थी उनकी फैमिली की। तो यहाँ क्या हो रहा है तभी लानी पास आती है मुझे वहीं उस पेड़ से, क्या फ्रूट तुम सच में खुद तोड़ के खा पा रहे हो? तो वही ना क्या उसे नहीं तोड़ना चाहिए था, वो बहुत टेस्टी थे। वो मेरे क्रेविंग पर ना अलग ही लेवल के लेके जा रहे थे। और सुबह मैंने तोड़ने की कोशिश की तो गार्ड्स ने बोला कि आप नहीं तोड़ सकते, वो ये रहा। तो मैंने ना रात में ही जब खा लिया तो लानी ने कहा नहीं सच बात तुम खुद उसे तोड़ पा रहे हो। तो उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया। तो ये बात कि ना लानी सबको देखती है और घाट्स को बुलाते हैं और कहती है जाके रॉयल ज्योतिष को अभी बुला के लाओ। भाई वो रॉयल ज्योतिष आराम से रात में नींद में घर अट्टे बेच के सो रहा था जल्दी चप्पटों के साथ। वो जब सुनता है कि रॉयल ऑर्डर आया है वो वैसे ही हालत में दौड़ते आता है। तो नानी ने कहा आपने बोला था कि मेरी सेकेंड चाइल्ड जो होंगे वो किंग हुआ, पर मेरे 3 हुए। तो रॉयल ज्योतिष ने कहा हाँ तो क्या आपके चाइल्ड के 3 मतलब सोल जो थे तीनों में डिवाइड हुए थे और 3 बॉडीज में पार्ट पे एक भाई थे। और ये तो विधि का बिना दादा ने बोला था आपके पास जो है वो बहुत प्रीशियस होगा। मैंने सही कहा था, वो बहुत प्रीशियस था क्योंकि वो चमत्कारी का जो पेट है उसका फल आपको चुना था। तो मैंने कहा आपने बोला था वो पेट किसी को अपने आप खुद फल तोड़ने नहीं देता है, जो वो खुद देता है। तो ज्योतिष ने कहा हाँ। तो तभी जिन्हें चलेगा अगर वो पेड़ खुद किसी को फल तोड़ने दे तो क्या? तो ये सुनने के बाद उस ज्योतिष ने कहा कि मून गॉडेस की मर्जी होगी, क्योंकि बिना उस सालों से कहा जा रहा था, सालों से नहीं बहुत हज़ार सालों से आपके यंगस्टर जो थे वो मून गॉडेस से बातें कर पाए थे। तब मून गॉडेस ने ना एक पेड़ को यहाँ पे लगाया था और कह रहे थे कि पेड़ जब फल देने लगेगा उस फल में जो पावर होगी वो बहुत अच्छी होगी और बहुत प्योर होगी। वो किसी खास को ही चुनेगा और वही उस पेड़ के फल को तोड़ पाएगा। तभी अंग्रेजन लांजी लांजन एक साथ बोलते क्या वो ह्यूमन भी हो सकता है? तो ये सुनने के बाद वो ज्योतिष एक बार सोचता है किसी डिसेबल को ना बुक लाने के लिए बोलता है और वो डिसेबल ना वो बुक लाता है और उस पेज के पन्ने बढ़ते रहते हैं और कह देते हैं एक प्योर सोल हार्ट, एक ऐसे को अपने प्यार में फंसाएगा, मतलब एक प्यार में पड़ेंगे जो एक जन्म का बॉन्ड क्रिएट होगा। वो मरेगा ज़रूर पर ये तीनों भी मरेंगे, उसके साथ वो नए जन्म लेंगे। ये कहानी दोबारा से रिपीट होगी, हर बार ऐसे ही होगी जब तक उन्हें अपना सच्चा प्यार एक दूसरे में नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक। यह सुनने के बाद तो सारे लोग इन चारों को देख रहे थे। तो ना इसका मतलब क्या है? तो ज्योतिष ने कहा इसका मतलब ये है कि जो प्यार का जोड़ी होगा वो बार हर जन्म में टकराएंगे, हर बार मिलेंगे भी और बिछड़ भी जाएंगे। जब तक उन्हें अपना ट्रू लव नहीं मिलेगा तब तक ये सब होगा। उनके आखिरी जन्म में अगर ऐसा हुआ, अगर वो नहीं मिले तो उनकी सोल कैद हो जाएगी और कभी नहीं जन्म लेंगी। अगर उन्होंने अपना सच्चा प्यार ढूंढ लिया तो इस पेड़ के सारे फल उसके आने वाले वंशज के लिए। और अगर वंशज स्नेक वर्ल्ड का हुआ तो वो आगे जाके ड्रैगन में कन्वर्ट होंगे एक महान वंशज के रूप में। तो उन्होंने कहा मतलब हमारा ये पहला जन्म नहीं है। तो एल्डर सर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मतलब आप जन्म ले रहे होगे आपको पता ही नहीं
आप अकेले रहोगे तो मर जा रहे होंगे। जिनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपका जन्म सातवां से मतलब आखिरी जन्म है। और किंग्स के साथ तो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि किंग्स के लाइफ में तो ये उनका ही पहला ही जन्म है। तो ये समय बहुत वही उन किताबों को पढ़ने के लिए गया था और पढ़ने के लिए गया था। तो वो ज्योतिष थोड़ा इनको देखता है और कहता है, पर अभी रात तो इनने कहा और पढ़ो, तो ज्योतिष भी थोड़ा डर गया और पढ़ने लगा। एक साथी जन्म ले चुका होगा, वो हज़ारों सालों तक या फिर कह सकते हो बहुत सालों तक दूसरे के लिए जन्म की तैयारी करेगा। कभी किस रूप में आके वो साथी आपसे मिल जाएगा आपको पता ही नहीं। तब हांगुजन बांची और लांचन को याद आता है कि ऐसा नहीं था कि उनसे पहले ना उनके पास कुछ था। हाँ, एक के पास रैबिट, एक के पास तितली, एक के पास बर्ड, और ऐसा नहीं था कि ये बार बार आ रहे थे। मतलब हाँ, उनका डेथ हो रहा था, एक जन्म के बाद एक जन्म हो रहा था, ऐसे उन्हें लग रहा था, पर थोड़ी ना ऐसा हो सकता है। तो हांगुजन लांचन बांची ने उन्हें बताया क्या ह्यूमन या फिर स्नेक होना ज़रूरी था। ज्योतिष ना थोड़ा सा अपनी दाढ़ी को ऐसे ऐसे करता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जन्म हम किस जन्म में लेंगे कोई पता ही नहीं सकता। तो तब जाके बांगजी, हांगुजन और लांचन को पता चलता है कि वही हर जन्म में उनके पास था। क्या वही हमसे प्यार कर रहा था, या फिर ये मूनगॉडेस के कोई मैजिक थे जो घूम घूम के हमारे पास ही आ रहा था, और हमें वो इनको ढूंढने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में जाना पड़ा। क्योंकि हाँ, ऐसा मुद्दा छिड़ चुका था, ये स्नेक वर्ल्ड इतना पावरफुल हो चुका था कि वो बाकी किसी वर्ल्ड या पेट को मतलब अपनी जुत्ती के नीचे लाना चाहता था। तब जाके बांगी, हांगुजन और लांचन ने इस कमांड को हाथ में लिया और सारी पेक को समझाया और अपने अंडर लिया, और सारी जो रेगुलेशन थे उसे समझाया, और वो खुद जाके ह्यूमन वर्ल्ड में लेने लगे और वहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को ग्रो करने लगे। और तब जाके उन्होंने बताया कि कोई ज़रूरत नहीं कि स्नेक और ह्यूमन लड़े और ह्यूमन को मार दिया जाए, क्योंकि कोई इसी तरह से उन्हें वहाँ पे रहना पड़ता, और इसी वजह से तो वही उनसे मिला। तब वहीं पेट में हाथ में रख के बोलते हैं, तो क्या मैं ड्रैगन्स को जन्म देने वाला हूँ, क्योंकि ये फैल के पर तो मैं ही तोड़ के खा रहा हूँ। ये सुनने के बाद में सारे लोग हंस रहे थे, क्योंकि हाँ, सारे प्राउड भी थे कि जो मिथ था कि एक ऐसा प्यार, ऐसा बॉन्ड क्रिएट होगा जिससे ड्रैगन्स को वापस आना पड़ेगा, और ड्रैगन्स वापस आएंगे तो ह्यूमन फिनिक्स को भी वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं दोनों की तो कहानी आगे जाके शुरू होने वाली है। तो कहने का मतलब मैं ड्रैगन्स को क्या मेरे इन बच्चों को, तो उस ज्योतिष ने कहा ड्रैगन्स तो पैदा होंगे, अगर 3 ड्रैगन्स है तो इस दुनिया में फिनिक्स भी आएंगे, पर कहाँ किस तरह कोई नहीं बता सकता। तो ये सुनने के बाद मैंने मुझे अपने बेटे के स्पाउस से मिलना है, हांगुजन, लांचन, हाँ जी। तो ये सुनने के बाद ये तीनों भी लाइक वहीं हम बहुत सारे लोग 1000 साल तो जिंदा रहते, तो इन्हें कहा मैं ह्यूमन इतने सालों तक नहीं जिंदा रह सकता, अगर ये आ रहे या अगर ड्रैगन फॉर्म में बचपन से कन्वर्ट हो रहे तो मैं पक्का श्योर हूँ कि ये बच्चे इनके स्पाउस भी अब तक पैदा हो चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं ये इस बात सच थे। तो हाँ, मुझे नहीं लगा। अब और एक बात सच बताइए कि क्या हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो ये सुनने के बाद वो जो दूसरा मुस्कुराता है और कहते हैं बिल्कुल आपके साथ वही उनके दोस्त, उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त, वो सब आपके साथ ही रहेंगे हज़ारों सालों तक, जब तक ड्रैगन्स बड़े नहीं हो जाते और जब तक फिनिक्स की शादी नहीं हो जाती। ये इसका नियम है, या फिर कह सकते हो मूनगॉडेस का आशीर्वाद है। ये सुनने के बाद वो ज्योतिष बाहर से चला गया, क्योंकि भाई ये भी तो आपके लिए ही वापस आई है यहाँ पे आपके साथ रहने के लिए। वो ज्योतिष यहाँ पे जा, वो बहुत ज़्यादा पहुँचा हुआ ज्योतिष था। तो इन 9 महीनों के अंदर ना उन्हें जिद पकड़ लिया था कि मुझे अपने बच्चों के जो है उन्हें देखना है। तो भांगी हांगुजन लांचन ना पूरी एडी जोड़ी का जोर लगा देते, और भाई ऊपर से इन सब के मूड स्विंग हैंडल करते करते इन हस्बैंड की ना लग चुकी थी। ठीक है, मतलब यांडी को ये चाहिए, यांडी को चाहिए तो वेंकी को भी चाहिए, वेंकी को चाहिए तो नहीं, सॉरी
सूजी को चाहिए तो वेनिंग हो जाए। अगर ये चारों खा रहे हैं और साउथ इंडियन को भी खाना, साउथ इंडियन मतलब है ना, ये लोग खा तो रहे अलग अलग, मतलब एक ही साथ में ये सारे डिमांड चल रहे थे। अगर इन सबको देखते तब वो अपने प्यारे साउथ इंडियन को देखा था भाई, क्योंकि उनको किसी और का हाथ का खाने का मन ही नहीं हो रहा था। अगर वो खाता था ना ये सारे वोमिट कर देते, तो मतलब वही सारा वोमिट कर रहा था। तो ये लाजन की बैन बजी पड़ी थी, क्योंकि एक नहीं पूरे 5 आइटम उन्हें बनाने पड़ते थे। और वहीं से खाता था, एक साथ रोना शुरू, एक साथ चिड़चिड़ा, एक बार से तब तो ये सारे मिलकर ना बाहर चले गए थे। इन्हें पता है मस्ती मजाक करने लगे, मस्ती मजाक करके आए थे, पर इनकी हालत लगी पड़ती थी। ऑब्वियसली स्नेक वर्ल्ड में तो जितना मस्ती करते थे, ह्यूमन वर्ल्ड इनका दुनिया और इनकी मस्ती चार गुना थे। ये बिना पता कहीं भी चले जाते थे और इनके स्पाउस को उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ यहाँ होना पड़ता था। और इन दौरान ना सारे जो काम थे ना, वो सारी चीज़ें जो खुरैन, जंग, रमिया और जंग से काम से ना तो कि मैडम ये भी इन सबको संभाल रही थी। मतलब वो बच्चों को परेशान नहीं कर रहे थे। हाँ, कुछ माफिया की बिजनेस वर्ल्ड से जो रिलेटेड था तभी इन सबको जाना पड़ रहा था, वरना बाकी सारे टाइम ये अपने अपने पार्टनर के पास ही रहते थे। ऐसे करके ना 8-9 महीना का वक्त बीत चुका था। तब उन्हें पता चला कि हाँ जिसमें एक मतलब एक बर्ड्स की दुनिया है जो हिडन की तरीके से रह रहे थे। वहाँ पे एक मतलब एक उनका जो क्वीन है वो प्रेग्नेंट है, और वहाँ की चमत्कारी जो पेड़ है, जैसे मून गडेज ने यहाँ पे भी एक पेड़ लगाया था, वहाँ पे भी एक पेड़ है। वहाँ पे फिनिक्स के जन्म होने की संभावना सुनाई जा रही थी। वांगजी को ये खबर मिली थी, तो हम लोग लंदन और वांगजी ना वहाँ पे पहुँचे। ऑब्वियसली वो स्नेक है और एक बर्ड वर्ल्ड में चले गए, तो जंग का खतरा रहेगा, तो उनका स्वागत ना पहले हथियार से हो रहा था। तब हम ने सारी बातें बताई, जब वहाँ के जो राजा थे मतलब वालिंग और स्वालिंग जो थे, वहाँ उन्हें जब पता चला कि ये उनकी होने वाली फ्यूचर इन लॉज है, तो वो तब जाके थोड़े से काम धाम हुए, क्योंकि हाँ स्वालिंग के पेट में भी 3 बच्चे थे। तो अब जाके वांगे और हम लोग लाजर कन्फर्म हो गए थे कि यही होंगे उनके होने वाले ब्राइड, मतलब होने वाले। तो अब क्या उन्होंने बिजी पकड़ ली, मुझे बहुत डर है। पर वांगे ने हम लोग लाजर ने बोल दिया था कि नहीं 9 महीना चल रहा है, तो मैं ऐसे नहीं जा सकते। पर उनका तो जिद था, और ये जिद के चक्कर में वहाँ पर ना अब ना बर्ड वर्ल्ड में ना वो सारे मतलब जो उनके फैमिली वहाँ जो थे ना वो सारी जगह वहाँ पे पहुँचे थे। उनका वहाँ पे ग्रैंड वेलकम हो रहा था। उन और स्वालिन के ना बहुत अच्छे पड़ चुकी थी, मतलब बहुत अच्छे, क्योंकि नेचर में ना वो दोनों एक ही जैसे थे, ठीक है। और स्वालिन जो था ना वो बर्ड मतलब अलग ही एक वर्ल्ड का क्रिएचर था जो अपेंडेंट किया जा चुका था न्यू वर्ल्ड से, और स्वालिन से मिलने के बाद वो दोनों साथ में रह रहे थे। तो और स्वालिन ना बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे। इन सबका प्रेगनेंसी का टाइम आ रहा था, सारे पेंटिंग हो रहे थे। वहाँ पे बर्ड ने जब उन्हें पता चला कि ये सारी भी प्रेग्नेंट है ना, तो उन्होंने ना बहुत बढ़िया मतलब नेक्स्ट बनाया था कि भाई यहाँ पे बच्चे को तुम जन्म दे सकते हो, या वहाँ पे वैसा कुछ था। तो ये लोग ना वहाँ पे रहते रहे। ऐसे करके एक हफ्ते बाद में इन सबको सच में लेबर पेन शुरू हो गया था। उन्हें इधर नहीं लगा था, बट बर्ड को अंदर से हो जाता है ना, तो स्वालिंग विंग वेनिंग सॉरी सूजी वैंगिंग और यानी वहीं पे बेबी को बर्थ देते हैं। बेबी को बर्थ मतलब वो एक अंडे को बर्थ देते हैं, और स्वालिंग और जो विंग है उन्होंने बेबीज़ को बर्थ दिया था। हाँ, उन्होंने 3 बेबीज़ को बर्थ दिया था, और वो 3 एक चीज़ है, मतलब विंग को ना 3 बेबीज़ बर्थ दिए थे। बस फर्क इतना था कि उनके सर पे ना हॉर्स थे, और यहाँ पे जो स्वालिंग के बेबीज़ थे उनके माथे पे ना थोड़ी सी जो कहते ना एक चिन्ह था, और एक फिनिक्स का जो पंख होता है ना वो था। तो सारे लोग सब कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई अब ना उस ज्योतिष जो घूम रहा था चारों ओर से, उसे फिर से पकड़ा के वहाँ पे फटा गया। तो वो ज्योतिष ने बोला, अरे मैंने बोला था ड्रैगन्स और फिनिक्स का जन्म होगा, तो क्या वो अंडे से निकलेंगे? वो तो डायरेक्टली आएंगे, बहुत पावरफुल है। और उन्होंने एक ताबीज़ बनाया 4-6 बच्चों के लिए, और उन्हें पहनाया। पर ज्योतिष ने पहुँचा था 18 साल होने से पहले इन 6 को अलग ही रखना, वरना
बाल विवाद में देखना पड़ जाएगा क्योंकि वो ज्योतिष वहाँ भी गायब हो गए थे और ये सारे हंस रहे थे। और वहाँ पे एक हैच बना था, वो लोग वहाँ पे रुके और उसके बाद वहाँ से चले गए थे। पूरे 18 साल बीत चुके थे इन सब में। और वहाँ जी हांगुल लैंजन के बच्चे अब ड्रैगन में कन्वर्ट हो चुके थे। उन्होंने अच्छे से ह्यूमन वर्ल्ड से जितने अपनी पढ़ाई, अपनी जो कहते हैं ना ह्यूमन की टेक्नोलॉजी, उनकी बहुत ज़्यादा थी। तो वो ह्यूमन वर्ल्ड के साथ साथ अपने स्नेक वर्ल्ड को भी संभाल रहे थे। और यहाँ पे दूसरी ओर वो फिनिक्स को भी एक जगह पे लाके ह्यूमन वर्ल्ड तरीक़ों को सिखा रहा था। अब हांग ने बोला था ऐसे के ऊपर इसमें बोल देती कि मेरे बच्चे मैं क्यों ना पैम्पर करूँ। स्वालिंग और वालिंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। और यहाँ पे आने के बाद वही उन्हें भी वैसे ही बढ़ा होता है जैसे इन दोनों को बढ़ा होता है। बस ज्योतिष की बात ध्यान में रखते हुए इन्हें मिलाया नहीं जाता। ऐसे करके पूरे 18 साल बीत चुके थे। और सच में बताओ तो सारे बच्चे बड़े भी हो चुके थे। और अब विंग और भांजी हांगुल लैंजन और इन सबको पता है कि जैसे इन 6 की शादी हो गई वैसे ही सारे डिसअपेयर हो गए क्या इस लाइफ से। और एक प्यार भरी लाइफ में रहने वाले, क्योंकि ज्योतिष ने कहा था कि उनके बच्चों की शादी कुछ ऐसा होगा जिससे आप सब गायब हो सकते हो, या फिर कुछ ऐसा जैसे आप सब एक साथ रह सकते हो। तो सबको लग रहा था कि ये सब गायब हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। आंटी और उनको भी कोई रिग्रेट नहीं था, हम लोग को भी कोई रिग्रेट नहीं था। आगे और सामने में जब ये बात करते थे उन्हें कोई रिग्रेट नहीं था क्योंकि उन्हें जो करना था, जो बदलाव लाने थे, उन्होंने इन 18 सालों में बहुत अच्छे से ला देते हैं। तो आप इन तीनों ड्राइविंग में इन तीनों की लिस्ट में देखा और फिल्म भी ड्राइविंग करिए। और ये बात जब आगे नहीं पता चला सारे लोग बस हंस रहे थे, ठीक है, उनके घर वाले हंस रहे थे जिसको उन्हें पहले से ही पता है कि उनके बच्चे उसके प्यार में पड़ने वाले हैं। तो ये जाने के बाद ना ये तीनों भी शौक कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारे पहले से ब्राइड ढूंढ के बैठे। तो अब ना ग्रैंड सब वेडिंग होता है, पहले ह्यूमन वर्ल्ड पे होता है, उसके बाद ना स्नेक वर्ल्ड और फिर फिनिक्स वर्ल्ड में होता है। जैसे फिनिक्स वर्ल्ड में मैरिज खत्म होता है मतलब उस वर्ल्ड में, तब ना बड़ा सा चमत्कार ये सब कोई ऊपर जाता है, एक सर्द से उतरी मतलब उनकी चमक उनकी धमक को नॉर्मली देख नहीं पा रहा था। तब सारे लोग बो डाउन कर रहे थे कि वो समझ चुके थे कि ये मून प्रिंसेस है जो यहाँ मतलब मून गॉडेस है जो ऊपर से नीचे आई है। वो सारे बो डाउन कर रहे थे। ऑब्वियसली उसको पहले चल रहा था, पर जैसे मतलब ने बो डाउन किया उन्होंने भी बो डाउन किया। तो मून गॉडेस यहाँ पर कैसे तो ये समझ बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे थे कि अब देख पा रहे थे। उन लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। तो सारे साथ में हो तभी उन्होंने जान पहने और मैं दोनों की सर पर टिप किया। तो उन्हें अच्छा जन्म याद आया कि वो भी स्नेक वर्ल्ड की ही थे। इन सारे बच्चों ने सीखी चलते उन्हें मार दिया गया था, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। यहाँ लोग जाम को भी उन्होंने सबको अपनी बैक लाइफ दे दी थी। उनको भी अपने पूरे जन्म याद आ गया था कि कोई तितली था, फिर रैबिट बना, फिर बर्ड बना, फिर बहुत एक छोटा लपक बना, उसके बाद जाके उनके पास आके था। तो बस उन्हें देखता है तो मेरा अगर हम फिर से तुम्हें स्नेक वर्ल्ड में पैदा करते तो शायद फिर से तुम सब मारे जाते, इसलिए तुम ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया। और मुझे क्या बोलता तुम ह्यूमन वर्ल्ड से फिर से स्नेक वर्ल्ड में आ जाइए। अरे पाली तुम दोनों के बारे में क्या ही कहना, हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया जो इतने सालों तक खुद को ज़िंदगी में रखा। क्योंकि वालिंग और स्वालिंग की लव स्टोरी भी कम नहीं थी। पहले वो खुद से लड़ी, एक दूसरे से लड़ी थी, वो एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते थे। फिर उनके किंगडम्स के बीच फाइट हुआ, उसके बाद उनके घर पे उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, उन्हें जैसे इतना प्यार मिला था और वो खुश थे। अब तो ये तीनों कहते हैं भाई मेरे ड्रैगन और फिनिक्स कैसे हो। तो वो ना सारे बो डाउन करते हैं क्योंकि माउंट रेस के जो ड्रैगन और फिनिक्स उन्होंने जब बोला वो उन्हीं के ही तो बच्चे थे, मतलब उन्होंने ही तो रेस किया था। तो वो बो डाउन करने लगे और कहने लगे देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है धरती को संतुलित करने के लिए, अच्छे से करना ह्यूमन वर्ल्ड, रैबिट वर्ल्ड, पेग वर्ल्ड, बर्ड वर्ल्ड, जहाँ पे अब जो वर्ल्ड है उन्हें संतुलित करना। क्योंकि तुम ड्रैगन हो और तुम फेनिक्स हो, तुम दोनों कोई नहीं रह सकता। तो ध्यान से और किसी थे मुझे पता चला तुम शेयर में किसी मस्ती में आ गए, किसी को सब कुछ है तो उस दिन मैं और तुम सामने आ गए।
तो ये सुनने के बाद उन्हें बोटन पे जाके कहना मून बोले ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मून बोले भांजी रामधन हम भी और इनके पास आके और कहते हैं वैसे तुम्हारे बारे में क्या ही बोलूँ, मुझे एक शो हो जाएगा गलती से मैंने इन तीनों में डिवाइड कर दिया। आई एम सॉरी हम इन तीनों को इंटरप्ट पड़ रहा है और अच्छा साहब तुम झेल ही रहे हो। ये सुनने के बाद वो इनके कान इनके क्या भांगो जिन लाजर और भांगी के कान भी रेड हो चुके थे उसके नहीं के लिए मुझे पता है मून गॉडेस किसके बारे में बात कर रही है। तो इनका प्रॉब्लम नहीं हो रही है और उनको बेस कहा अपन सब अपने और अपनी लाइफ अच्छे से जीना, ठीक है। ये कह के वो वहाँ से चली गई थी और आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और ये स्टोरी का लास्ट पार्ट था। तो गाइस स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़ इस बात के साथ बहुत लोगों को जुड़िए और हम फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। मुझे पता है कि सबसे छोटा वाला लॉन्ग स्टोरी है पर क्यूट है। ओके बाय बाय, हम एक न्यू स्टोरी के साथ ज़रूर मिलेंगे। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.